5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। तो मान लेते हैं मैं पेंसिल का रेट जो है वो एक्स है पेंसिल, और पेन का जो रेट है वो आपका वाई है। ठीक है, ये पेन का रेट होगा। अब दिया है कि 5 पेंसिल मतलब 5 इंटू एक्स और 7 पेन मतलब 7 इंटू वाई, इसका कॉस्ट है 50 रुपीज। और दूसरा जो है क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका 7x मतलब 7 पेंसिल और 5 पेन, ये मिला के होता है 46 रुपीज। ठीक है, तो फिर सिमिलरली हम लोग पहले इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं। एलिमिनेशन से सॉल्व करने के बाद जो मेरा कॉमन पॉइंट आया था वो ऑलरेडी मैंने निकाल लिया है, तो मैं आपको यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, आप घर में ट्राई कर लेना। ठीक है, एलिमिनेशन से सॉल्व करने के बाद जो है आपका जो पॉइंट आता है वो आता है 3,5। मैं यहाँ पे सिंपली इसको जो है वो y की वैल्यू को जो है x के टर्म्स पे लिख रहा हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट तो मेरा कॉमन आ गया 3,5, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। दूसरे के लिए भी मैं सिमिलरली यहाँ पे बना लेता हूँ डब्बा, और डब्बा बनाने के बाद जो है वो मैं यहाँ पे वैल्यू डाल लेता हूँ। x हो गया, ये हो गया आपका 46 माइनस 7x/5। ठीक है, तो ये हो गया 3,5 मतलब 3 और 5 डाल देते हैं यहाँ पर। सेकेंड वैल्यू जो आपको डालनी है वो हम लोग पुट कर देते हैं, कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। जैसे लेट सपोज मैं कोई अच्छी वैल्यू डालूं ताकि आंसर जो है नियर अबाउट आए। जैसे लेट सपोज मैं x की वैल्यू को अगर मैं -4 पुट कर देता हूँ तो ये 20 हो जाएगा। हाँ, 70 आ गया। 70/7 कितना हो गया? 10 के बराबर हो गया। ठीक है, सिमिलरली जो है मैं इस वाले इक्वेशन में क्या पुट करूँ क्या पुट करूँ क्या पुट करूँ, लेट 8 पुट करता हूँ तो 8 कितना हो जाएगा? 8 तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा क्या? 56। ठीक है, लेट चेक इट आउट कितना आता है। क्या पुट कर सकते हैं? बेस्ट पॉसिबल सिनेरियोस क्या हो सकते हैं, एक बार करो आप लोग भी। तो 8 पुट करने पे जो है वो कितना हो जाएगा? ये 46 माइनस 56/5। हाँ ठीक है, तो ये भी आ गया -10/5। तो यहाँ पे 2 आ गया, -2। ठीक लिख रहा था मैं, ये -2 आ गया, 8 और -2। तो आपके पास जो है 3 वैल्यू आ गई, इसको आप मार्क कर दोगे। 3, 5, आपका सेकेंड आ गया कितना? -4, 10 और 8, -2। इसको जो है वो हम लोग ग्राफ में मार्क करेंगे। ठीक है, हाँ तो ये हमारा आ गया ग्राफ। इसको जो है जूम करते हैं थोड़ा सा। इसमें इस बार थोड़ी वैल्यू थोड़ी बड़ी बड़ी है क्योंकि इक्वेशन तो कुछ भी दे सकता है ना। पहले अपन 3 और 5 को मार्क कर लेते हैं, तो 3 हो गया, ये 5 हो गया। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, इसको मैं नाम देता हूँ 3,5। ये पहला पॉइंट हो गया। 8, -2, 8 और ये -2, ये वाला पॉइंट हो गया 8, -2। और थर्ड पॉइंट मेरा क्या हो गया? लेट -4 और 10, तो -4 ये हो गया, 10 यहाँ पे हो गया। तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका -4, 10। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट को जो है वो मिलाना है हमको। दो लाइन बनेगी, एक लाइन जो है वो आपकी बनेगी 3,5 और 4, -10 से। तो मैं ये वाले लाइन को ऐसे मिला रहा हूँ। थोड़ा लाइन तिरछा हो गया, चलो मैं दोबारा बना देता हूँ। देखो ये, अब मेरे को तो यहाँ पे डिवाइस में करना पड़ा है इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जा रहा है। आप जो है पेंसिल और पेन से जो है वो अच्छे से बनाना ग्राफ को। ठीक है, सेकेंड अपन को इसको मीट करना है। तो ये, हाँ, ये भी देखो ढंग से मिला नहीं है, फिर भी मान लेते हैं हम लोग जो है हमारा, क्योंकि हमने एलिमिनेशन से सॉल्व किया है, इसीलिए मैं बोलता हूँ एलिमिनेशन से आप सॉल्व करो। ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका? एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 3। मतलब पेंसिल का रेट कितना हो गया आपके पास? आपका 3, ये पेंसिल का रेट हो गया। और पेन का रेट कितना हो गया आपके पास? 5। y = 5 आ गया, ये पेन का रेट हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे करके आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।